दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर बेकरार हैं। किसी भी सूरत में अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सीबीआई उनकी जमानत में दीवार बनकर खड़ी हो जा रही है और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल लगातार बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने हलफनामा दाखिल किया। जवाबी हलफनामा था। एफिडेविट में क्या था ये भी समझिए। दरअसल सीबीआई ने इस हलफनामे में अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और कहा कि जज साहब उन्हें जमानत न दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ही शराब कांड के किंग पिन हैं, ये सीबीआई कह रही है। उनको उस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे फैसले इनकी सहमति और इनके कहने पर निर्देशन में ही हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, सीबीआई ने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सीबीआई ने कहा कि एक मामले में हमने जवाब दाखिल कर दिया है, दूसरे के लिए वक्त चाहिए, समय दीजिए। इसका केजरीवाल की ओर से पेश वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। जब सीबीआई ने वक्त मांगा, केजरीवाल के वकील ने विरोध किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सीबीआई ने सिर्फ एक याचिका में ही जवाबी हलफनामा दायर किया और गुरुवार रात को 8 बजे उनको ये दिया गया है। आज सुनवाई हुई शुक्रवार को दोपहर में और अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील को ये एक दिन पहले 8 बजे रात को गुरुवार को दिया गया था, ये उनकी तरफ से कहा गया। सीबीआई ने जवाब देने में देरी की है ताकि रिकॉर्ड में न आए, ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। और केजरीवाल के वकील सिंघवी ने विरोध भी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की बात नहीं मानी और सीबीआई को फिलहाल वक्त दे दिया गया है। अब सुनवाई कब होगी? 5 सितंबर को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इससे पहले 14 अगस्त को सीबीआई केस में केजरीवाल की एक और याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी यानी सीबीआई से जवाब मांगा था। यही जवाब आज दाखिल किया गया है। एक मामले को लेकर दूसरे मामले को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया। सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी गई। दरअसल केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 केस हैं। पहला केस है ईडी का, जिसमें केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को ही जमानत मिल चुकी है। लेकिन एक और केस है सीबीआई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाता अरविंद केजरीवाल को, तब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते थे। हालांकि अब इसमें सुनवाई की नई तारीख मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। जज ने कहा कि हम जानते हैं वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। इसके बाद उनको जमानत मिली थी, लेकिन ईडी के केस में वो जेल से बाहर आते उसके पहले उनके खिलाफ सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली थी और उसके बाद सीबीआई के केस में अभी तक उनको राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले की पूरी टाइमलाइन समझिए कि किस तरह से ये केस सामने आया और केस सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के एक नेता गिरफ्तार हुए। हालांकि अब उसमें से 2 बड़े नेता बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। लेकिन पूरी टाइमलाइन समझिए। नवंबर 2021 में केजरीवाल की सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है। नई शराब नीति दिल्ली में लाई गई। जुलाई 2022 एलजी वीके सक्सेना ने इस पॉलिसी में गड़बड़ी बताई और इसकी सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त 2022 यानी जुलाई की 1 महीने बाद इस केस में सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों ने अलग अलग केस दर्ज कर लिया। एक ने भ्रष्टाचार को लेकर, पॉलिसी मेकिंग को लेकर और दूसरे ने करप्शन को लेकर। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया, यानी 1 साल के अंदर पॉलिसी आई भी और खत्म भी कर दिया गया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक दिल्ली सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दरअसल दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कुल बाकायदा 9 समन मिले थे केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से। और उसके बाद 21 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
उसके बाद 21 मार्च को ही याद करिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। 2 जून को उनको वापस सरेंडर करने की शर्त पर जमानत दी गई थी। दिल्ली में और पंजाब में प्रचार करने के लिए उनको ये वक्त दिया गया था, जमानत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर भी कर दिया। 20 जून 2024 को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने ईडी के मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन इस मामले को चैलेंज कर दिया गया ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में और 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। उसके बाद सीबीआई ने जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया इनको और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में केजरीवाल को भेज दिया। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी और उनकी पत्नी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि जेल में उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहा है, उनका वेट लगातार कम हो रहा है, शुगर लेवल लगातार शूट कर रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। 22 जून को भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल का वजन गिरफ्तारी के बाद से लगातार कम हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से 22 जून तक यानी महज 3 महीने में ही अरविंद केजरीवाल का वजन कुल 8 किलो गिर चुका है। 21 मार्च को केजरीवाल का वजन 70 किलो था, तब से उनका वजन लगातार गिरना शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को वापस तिहाड़ जेल जाने के वक्त उनका वजन 63.5 किलोग्राम हो गया था। 22 जून को सीएम केजरीवाल का वजन और घटा 62 किलोग्राम हो गया, ये दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं 13 जुलाई को फिर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार वजन घट रहा है। संजय सिंह ने दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल का वजन 8.5 किलो तक घट गया। आशंका जाहिर की गई कि गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान नींद में 5 बार उनका शुगर लेवल गिरकर 50 तक आ चुका है। सोते समय अचानक शुगर लेवल गिरता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, संजय सिंह ने तब कहा था। और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के आरोपों को लेकर बवाल मचा था, लेकिन ईडी पहले ही उनके स्वास्थ्य को लेकर कोर्ट को जानकारी दे चुकी थी, सचेत कर चुकी थी। ईडी ने 18 अप्रैल को राउस रेवेन्यू कोर्ट में कहा था केजरीवाल खराब सेहत का बहाना देकर जमानत लेना चाहते हैं। ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली सीएम तिहाड़ जेल में जानबूझकर मिठाई खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर, मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ये आरोप लगाया गया था, ये कहा गया था ईडी की तरफ से। फिलहाल दिल्ली की अभी की तस्वीर ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब अगली सुनवाई अगले महीने होगी, सितंबर 5 को। वहीं शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद सीबीआई ने राउस रेवेन्यू कोर्ट में मंजूरी को लेकर दाखिल जानकारी की। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 27 अगस्त तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। 27 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्ज पर अदालत को विचार करना है। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी को मंजूरी की जरूरत थी, जो अब फिलहाल मिल चुकी है और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं।